गुड इवनिंग ऑल है बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ट्रायंगल चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 10th ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी। आप सोच लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखें ये ट्रेपीजियम नहीं है। ट्रेपीजियम होता तो क्वेश्चन में देता। ट्रेपीजियम का क्या कैरेक्टर है बच्चों? ट्रेपीजियम का कैरेक्टर है कि दो साइड पैरेलल होगी, कोई दो साइड पैरेलल होगी और दो साइड नॉन पैरेलल होगी। तो मान लो ए बी और डी सी पैरेलल कहता, इसमें कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये ट्रेपीजियम नहीं है। तो डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और इनके जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे? ओ पॉइंट पे। सच दैट ऐसा होता है, सच दैट इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO और BO इक्वल हो जाता है CO और DO के। तो सो दैट ABC इज ए ट्रेपीजियम। फिर से क्वेश्चन 9th में हम लोगों ने क्या किया था? क्वेश्चन 9th में क्वेश्चन ने ट्रेपीजियम बोल रखा था, इसीलिए इसको और इसको बराबर किया था, ठीक ना? सॉरी, पैरेलल किया था। इस क्वेश्चन में ट्रेपीजियम की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्वाड्रिलेटरल की, ठीक। लेकिन प्रूफ करना है हमको ट्रेपीजियम। फिर से क्वेश्चन 9th में ट्रेपीजियम ही दे रखा था और प्रूफ करना था क्या? प्रूफ क्या करना था? ये इस क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना है। सॉरी, 9th क्वेश्चन में भी यही दे रखा था और 10th में भी यही गिवन है। लेकिन 9th में 10th में फ़र्क क्या है कि 9th वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था वो ट्रेपीजियम था और ये क्वाड्रिलेटरल है। प्रूफ करना है ट्रेपीजियम। बात समझ में आ गई? तो ट्रेपीजियम के लिए क्या होना जरूरी है? कोई दो साइड बराबर जरूरी है। मान लो अगर हमें प्रूफ करना पड़ा कि ये ट्रेपीजियम है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB पैरेलल है DC के। ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें सब कुछ करके पहुंचना कहाँ है? प्रूफ करना है कि AB DC के पैरेलल है। अगर ऐसा हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब बताओ क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, जरा देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD है और हमारे पास ये गिवन है। हमें टू बी प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हमने क्वेश्चन 9th में किया था। और इन सब के बाद अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रेपीजियम कैसे है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? गिवन हमारे पास है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AO ओवर BO इक्वल टू CO ओवर DO एक गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है कि एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए? कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें से ADC एक ट्रायंगल लेंगे और एक ट्रायंगल ABD लेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल ADC में जो DC आर्म है, इस DC आर्म के पैरेलल एक हम क्या करेंगे? DC आर्म के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम O से। O से हमने एक लाया और ये AD को कट करेगी E पॉइंट पे, ठीक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इसके पैरेलल ये तो है ही है और इसके पैरेलल AB है, तो ये AB और DC पैरेलल अगर हो जाए तो ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने? ड्रा ए पैरेलल लाइन from O and it cut and it's cut at point E on side AD, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन करना है और हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब प्रूफ क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? प्रूफ। क्या प्रूफ करना है?
ये प्रूफ किसके लिए करना है? इस प्रूव करने के लिए, ट्रेपेजियम के लिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया कि ट्रायंगल हम लेंगे और दो ट्रायंगल को अलग अलग करके देखेंगे बीपीटी थ्योरम को यूज करके, और हो सकता है कि मुझे कुछ और भी थ्योरम यूज करना पड़ जाए, कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स भी यूज करना पड़ जाए। आइए तो पहले लेंगे, सबसे सॉल्यूशन में देता हूँ कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इस ADC में अगर ADC को लिए बेटा तो ये DC के पैरेलल EO है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इस ट्रायंगल में क्या पाया, EO पैरेलल है किसके? DC के। यहाँ तक किसी को दिक्कत? EO पैरेलल है DC के। क्यों? हमने किया ही है, कंस्ट्रक्शन ही किया हमने वैसा कि ये पैरेलल है, मान लिया हमने कि पैरेलल है। अगर ऐसा है तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि AE ओवर ED इक्वल हो जाएंगे AO ओवर OC को, किसमें? ट्रायंगल इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे AE ओवर ED इक्वल होगा AO ओवर OC के। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, AO और OC या CO कह लो, ठीक है। आपको यहाँ पे CO दिया है ना, तो हम OC CO बात एक ही है, जिस रूप में आपको प्रूफ करना है वही लिख लो, ठीक। AO ओवर CO ये बात है। ये कैसे बात आई? ये बाई आपको लिखना पड़ेगा बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इक्वेशन फर्स्ट कहा हमने। ये बात समझ में आ गई? रेशियो सेम हो तो जॉइंटिंग लाइन विल बी पैरेलल टू DC, ठीक है। क्या हुआ कि अगर ऐसा भी आपने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक आर्म पे जो कट करके कटिंग वाली लाइन का जो रेशियो है AE और ED इक्वल हो जाए AO और OC के, तो E और O पैरेलल हो जाएगी DC के। बात समझ में आई? समझ में आई। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपके पास गिवन क्या है? यहाँ पे मैं लिखूँ, गिवन लिखने की जरूरत नहीं, गिवन तो आपको दिया हुआ है। आपके पास गिवन है AO अपान BO, ठीक है। AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन 9th में मैंने ट्रिक किया था वही टेक्निक यहाँ पे अपनाऊंगा। ये आपको गिवन है, चाहे ब्रैकेट में लिख दो, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ब्रैकेट में गिवन है। अच्छा ये बताओ, मैं इन दोनों की इसको और इसको इंटरचेंज कर दूँ फिर से। यहाँ पे मैं रफ नोट कर रहा हूँ, AO अपान BO है और CO अपान DO है, ठीक। इसको मैं इसके जगह पे कर दूँ और इसको उठा के इसके जगह पे कर दूँ, रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 2/3 और ये 2/3, ये दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल है मतलब ऐसे ही सेम होंगे। अगर 3 को मैं यहाँ रख दूँ और 2 को 3 की जगह पे, तो यहाँ पे ये 2 लाऊंगा, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, और 3 को ले जाऊंगा यहाँ पे, तो 3 और नीचे 3 है। देखो 1 = 1, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक मेरा काम जरूर बन जाएगा, जो मुझे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है वो ट्रेपेजियम प्रूफ करने की डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ जाएंगे। बात समझ आई? अच्छा अब देखो, मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, लिखूंगा अभी कि इंटरचेंज क्या। CO को यहाँ कर दूँ और BO को यहाँ, क्या सिनेरियो बनेगी? AO अपान CO हो गया, और BO यहाँ कर देंगे BO अपान DO, ठीक। ये बात यहाँ लिखेंगे इंटरचेंज, ठीक है ना, इंटरचेंज किया हमने। अच्छा कर दिया इंटरचेंज, और इसको इक्वेशन में 2 कह दूँ। ऐसा मैंने क्यों कहा कि दो कॉमन चीज़ मिल जाएगी इक्वेशन के, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगा, या राइट हैंड बराबर हो जाएगा, तो एक साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। अच्छा अब ये फर्स्ट और सेकंड को ज़रा कंपेयर करो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? AO ओवर CO, ये दोनों के दोनों, ये दोनों यहाँ पे इस दोनों के बराबर है, ठीक है। जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऐसा एग्जाम में घेरना मत, मैंने समझाने के लिए किया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, आप पूरा लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, वी हैव, हमारे पास क्या आया? वी हैव क्या वी आया कि अगर ये इक्वल है तो AE ओवर ED इक्वल हो जाएंगे किसके? BO अपान DO के, ठीक है। BO ओवर DO के, ये बात समझ में आ गई? BO ओवर DO के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, अगर मान लो ऐसा हो जाए,
अगर जब कभी भी ऐसा हो जाए, कैसा, यहाँ आओ, ए ओवर ई डी, कभी भी ए ओवर ई डी इक्वल हो जाए बी ओ, फिर से ए ओवर ई डी इक्वल हो जाए बी ओ ओवर ओ डी के, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, कहीं दिस अपान दिस इक्वल हो जाए दिस अपान दिस के, अगर ऐसा कहीं हो जाए, फिर से मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा कहीं हो जाए कि दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, अगर ये बराबर हो जाए तो यो पैरेलल हो जाएगी, किसके, ए बी के, यो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई ओ पैरेलल टू ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत, यो किसके पैरेलल हो गई, ए बी की। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है यो पैरेलल टू, यो पैरेलल, इस इक्वेशन में क्या ए बी पैरेलल है डी सी के, नहीं, पैरेलल हो जाती तब तो ट्रेपीजियम हो ही जाता, आपको तो प्रूफ करना है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम होने के लिए ये और ये पैरेलल होना जरूरी है। अच्छा चलिए, तो फिर से समझ लो कि ऐसा हमने कर दिया और मेरे पास ये रिजल्ट आया, ऐसा कहीं होता है तो डेफिनेटली यू ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है, यू ए बी के पैरेलल रही होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट यू आल्सो पैरेलल टू डी सी, ठीक है, यू आल्सो पैरेलल टू डी सी। आप देखो यहाँ पे यू पैरेलल टू डी सी लिए है ना, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी इसका समअप हो जाएगा। बेटा एक बार यू डी सी निकाला, यू पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ मैंने क्या यू पैरेलल टू ए बी, यू पैरेलल टू ए बी, ठीक, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यू कॉमन है, तो ये आपस में भी अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगी, नहीं पैरेलल होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यू पैरेलल टू डी सी और डी सी पैरेलल टू ए बी, ठीक। अच्छा ठीक, ये बात समझ में आ गई, या कन्फ्यूजन हो रही है तो ऐसे समझो, यू कॉमन है, इनको हटाओ, अगर यू डी सी के पैरेलल है और यू के ही पैरेलल ए बी है तो ये दोनों बराबर है, तो डी सी भी पैरेलल होगी ए बी के। ये बात समझ में हो गई, यानी कि ए बी डी सी के पैरेलल हो गई, तो जब ऐसा हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेपीजियम हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो नाउ इसको मैं मिटा दूँ, नाउ ई ओ पैरेलल टू डी सी और डी सी पैरेलल टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैंस ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी ई ए ट्रेपीजियम, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए दो साइड पैरेलल होना जरूरी है और दो साइड नॉन पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है बेटा। फिर से ये टिपिकल नहीं था, सॉल्यूशन बहुत आसान है, फिर से एक बार हम रिवाइज करा दें। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, आपको ये गिवन दिया है क्वेश्चन में, ये क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ करना है ट्रेपीजियम के लिए ज़रूरी है कि दो साइड आपस में पैरेलल हो, अभी पैरेलल नहीं है, पता ही नहीं है, तो हमने प्रूफ करना है ट्रेपीजियम। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किया, डीसी के पैरेलल एक हमने ओ से लाइन ड्रा किया और एडी साइड को ई पे कट कराया और माना कि डीसी के पैरेलल यू है, ठीक। अच्छा, जब DC के पैरेलल यू है तो मेरे पास दो ट्रायंगल है ADC ट्रायंगल से हमने BPT थ्योरम को यूज करके एक इक्वेशन बनाया। उसमें क्या होता है कि AE ED इक्वल हो जाते हैं AO और OC का, ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाती है। दूसरा ट्रायंगल ABD लिया हमने, दूसरे ट्रायंगल से हमने ABD से ADC लिया और ABD की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ABD को चाहा तो मैं ABD से भी कर सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। क्या किया, जो ये चीज़ गिवन है, इस गिवन रेशियो को मैं ट्विस्ट कर दिया, इनका इंटरचेंजिंग कर दिया।
BO को यहाँ कर दिया, CO को यहाँ, क्यों ऐसा किया? मैं ABD में भी उलझ करके ये काम कर सकता था, लेकिन टाइम बचाने के लिए टेक्निकली मैंने क्या किया, इसी से हमने इनको शूट कर दिया कि हमें तो पहुँचना है AO अपन BO की जगह पे और CO अपन DO को जगह पे। तो इसमें से दोनों में से कहीं एक कॉमन मिल जाए मुझे, एक लेफ्ट राइट का दोनों में कॉमन मिल जाए या राइट में, तो हम कह सकते हैं कि एक आपस में बराबर होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ट्रायंगल ADC से निकाला और जो गिवन था आपको, इसी गिवन का हमने रेशियो को चेंज कर दिया, BO को CO की जगह पे, CO को BO की जगह पे कर दिया हमने। तो उससे मुझे एक रिलेशनशिप मिल गया, ठीक, एक इक्वेशन यहीं पे मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को मैंने कंपैरिजन किया, एक साइड बराबर था, यानी कि एक हिस्सा बराबर था, दूसरा हिस्सा भी इक्वल हुआ, तो मुझे ये मिला। तो एक ऐसा रिलेशनशिप मिला कि जहाँ भी ऐसा होगा, जहाँ भी ऐसा रिलेशनशिप अगर होगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। AE अगर ED, फिर से AE ED आपस में बराबर हो गई किसके, BO और DO के। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करूं, चाहे इस ट्रायंगल के कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, बात एक ही है। तो हमने प्रूव किया कि EO AB के पैरेलल है। अच्छा, तो जब EO भी AB के पैरेलल है और EO DC के पैरेलल है, तो AB और DC आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूफ हो गया लॉजिकली। तो जब ऐसा हो गया तो ट्रेपीजियम में ही ऐसा होता है, इसलिए प्रूफ हो गया कि ABCD गिवन फिगर एक ट्रेपीजियम है। ये बात समझ में आई? समझ में आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कोई लेक्चर में प्रॉब्लम कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। एक अपील है, थोड़ा आज अपील डिफरेंट टाइप की है। बिजली चोरी की अपील तो मैं करता हूं, आज एक दूसरी अपील मुझे करना है। बिजली विभाग ने एक OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया है, जिसमें से कमर्शियल और IP जो पावर के उपभोक्ता हैं, जैसे चक्की वगैरह हैं, उन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाये के सरचार्ज पे फुल समाधान आया है। पूरा सरचार्ज माफ़ करने का योजना आई है, इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त मित्रों को बताएं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।